हेलो डियर फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु गणित में लाभ और हानि, इनके जो है भाग 2 को लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें भी 10 प्रश्न को शामिल किया गया है। 11वां प्रश्न है, कोई दूध वाला दूध खरीदता है, यदि वह इसे 5 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो उसे 200 रुपये की हानि होती है, पर यदि वह इसे 6 रुपये प्रति लीटर की भाव से बेचता है तो 150 रुपये का मुनाफा होता है। उसे कितना दूध खरीदा था? ठीक है, मतलब उसने कितना दूध खरीदा था। तो यहाँ देखिएगा 5 रुपये लीटर में उसने जब उसको बेचा तो 200 रुपये की हानि हुआ, लेकिन 6 रुपये लीटर में जब उसको उसने बेचा तो 150 रुपये का मुनाफा हुआ। ठीक है, एक लाभ एक हानि, तो दोनों को जोड़ देना है, तो 200 प्लस 150 हो जाएगा 350 लीटर उनके पास क्या था? दूध था। ठीक है, तो यहाँ पर 350 बटा 1 होता, लेकिन 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 350 लीटर उनके पास दूध था। मतलब 350 लीटर दूध खरीदा, 5 रुपये लीटर की दर से बेचा तो 200 का हानि हुआ, और 6 रुपये लीटर की दर से बेचा तो 150 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, ओके, आप इनको समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी टाइप का अगर कोई दूसरा प्रश्न आएगा तो आपको यह प्रश्न अवगत कराऊंगा। 12वां प्रश्न है, एक फल व्यापारी एक खास दर से आम लेकर 25% मुनाफा कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक लेता तो 50% मुनाफा होता। आम का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिएगा 25% मुनाफा और 50% मुनाफा, दोनों के बीच जो अंतर है ना, वह 1 रुपये का है। ठीक है, तो 25% मुनाफा कहने का मतलब हम कहाँ पर पहुँच गए? 125। फिर जो है बोल रहा है 50% मुनाफा, तो कहाँ पर पहुँच गए? 150। ठीक है, 125 और 150 दोनों के बीच अंतर है 25% का। 25% बराबर कितना है जी? 1 रुपये। तो यहाँ 100% बराबर कितना हो जाएगा? 4 रुपये। ठीक है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ना, मतलब आम का जो क्रय मूल्य होगा वह 4 रुपये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। कम अधिक, लाभ हानि, पास फैल, हार जीत, सब जो है अंतर को बताते हैं। ठीक है, 25% का लाभ 125, 50% का लाभ 150, अंतर आया 25 का, और क्वेश्चन में दिया है अंतर 1 रुपये का। 100% बराबर हो जाएगा 4 रुपये। ठीक है, अगर 25% मुनाफा बोले जाए तो 4 रुपये का 25% मुनाफा करोगे तो 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। यदि उनकी आय 20% बढ़ जाती है तो क्या होता है? 15% बचत करने लगे तो उनकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? याद रखिएगा, यह प्रश्न में 3 बातें आपको याद रखना है: आय, व्यय और बचत। ठीक है, यहाँ व्यय का तो उतना खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिएगा आय, व्यय और बचत। तो यहाँ आय जो है मान लीजिए 100 रुपये है, तो 10% बचाता है तो बचत कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, लेकिन व्यय कितना हो जाएगा? 90, है ना। 10% बचाता है तो बचत 10 और व्यय हो जाएगा 90। लेकिन आय जो है 20% बढ़ जाती है, तो 100 का 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, है ना। लेकिन 120 में अब बोल रहा है बचत 15% होता है, तो 120 मल्टीप्लाई 15/100 करोगे तो 10 आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर जो है बात करते हैं 5 तिया 15 और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। फिर जो है 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12। इस प्रकार से आप इनको कटाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 6 मल्टीप्लाई 3। तो 6 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो उत्तर हो जाएगा 18। कहने का मतलब पहले 10 रुपये में था, अब 18 रुपये में जा रहा है, मतलब उनका बचत, है ना। तो 8 की बचत हो रहा है 10 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए लगा देंगे 100। ठीक है, तो 8/10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 10 एकम 10 और 10 दहम 100, तो 8 दहम कितना हो जाएगा? 80। मतलब बचत में जो वृद्धि हुआ ना, वह 80% वृद्धि हुआ। ठीक है,
तो इस टाइप के अगर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं ना, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बस आपको याद रखना है आय, व्यय और बचत। अगर व्यय में वृद्धि बोलता तो आप जो है 120 से 18 घटा देते तो वह जो है व्यय निकल जाता है ना। तो आप कहीं से भी कुछ भी ऐसा प्रश्न आए तो आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोगों का 14वां प्रश्न। एक बार और इसको बताया जाए, इसमें बताने वाली क्या तथ्यांश है, बस 120 का 15% निकालोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 14 प्रश्न। एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक घोड़े को जो है 6% की हानि पर सहकर बेचता है और दूसरे को 7.5 लाभ लेकर। प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या थी यदि पूरे कारोबार में न तो लाभ हुआ हो न तो हानि। ऐसा क्वेश्चन जो है बराबर का होता है, जैसे फर्स्ट 6% हानि और सेकंड जो है 7.5% लाभ। ठीक है, तो पॉइंट को हटाने के लिए आप फर्स्ट मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू सेकंड मल्टीप्लाई 75 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप कटाएंगे तो ये हो जाता है 15 चौक 60 और 15 पंचे 75। ए और बी का अनुपात जो है 5:4 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में है तो अनुपात जो है बदल जाता है। 9 अनुपात जो है 1350 के बराबर है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा जी, 150 हो जाएगा, है ना। 1 अनुपात 150, जब पहला का मान ज्ञात करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 150 बराबर हो जाएगा 750 और 4 मल्टीप्लाई 150 करेंगे तो 600। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा त्रुटि होने की संभावना नहीं है ना। फर्स्ट मल्टीप्लाई 6% इक्वल टू सेकंड मल्टीप्लाई 7.5%। तो पॉइंट हटाने के लिए उसको 75 बना दिया और इसको 60, फिर जो है 15 से भाग दिए हैं, 15 चौक 60 और 15 पंचे 75। जब दोनों क्रॉस में रहते हैं तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, आप लोग जानते हैं। 5 आगे आ गया, 4 पीछे हो गया, तो 9 अनुपात जो है 1350 के, तो 1 अनुपात पड़ गया 150 का। ओके, चलिए बढ़ते हैं 15वां प्रश्न। किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि सहकर बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदता तो 55 रुपये अधिक लेकर बेचता तो 40% का लाभ होता। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा 55 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ। अधिक 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 अधिक, कम अधिक अंतर को बताता है। देखो 100 में 10% की हानि तो कहाँ पर पहुँच गए, 90। लेकिन 100 की वस्तु को 20% कम में खरीदा तो कहाँ पर पहुँच गए, 80। अब इसी 80 का 40% लाभ हो गया, तो 40% लाभ कहने का मतलब 80 में कितना जुड़ जाएगा, 32। तो ये हो जाता है 80 + 32 बराबर हो जाएगा 112। तो यहाँ देखो 90 से 112 कितना ज़्यादा है, 22% 55 के बराबर है, तो 1% जो है कितना के बराबर हो जाएगा जी, लगभग 2.5 के बराबर हो जाएगा। जब 100% करोगे तो यह कितना हो जाएगा, 250 रुपये। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये। इस प्रकार से आप इनको बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको एक बार और बताया जाए। 100% देखो, परसेंट जो है 100 होता है, उसमें 10% हानि तो 90 पर पहुंच गए, फिर जो है 20% कम खरीदा तो 80 पर। इसी 80 में 40% का लाभ हुआ तो 112 रुपये मिल गया, है ना। 90 की वस्तु 112 में मिला, मतलब 22 का प्रॉफिट हुआ। हम लोग 22 बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 55 अधिक मिला। 1% 2.5 का, तो 100% जो है 250 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 16वां प्रश्न। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों जो है 100 रुपये कम होते तो 4% और अधिक लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, लाभ ही से आपको लाभ का तुलना करना है। 4% लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपये लाभ, और 20% लाभ और 4% लाभ मतलब 24। 4% इक्वल टू कितना का हो जाएगा, 24 का। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6 का। 1% बराबर कितना का हो जाएगा,
6 का, तो 100% करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 600। ठीक है, यह छोटा सा प्रश्न है, आप इसमें अधिक वाला तथ्यांश लगाकर आप बना सकते हैं। 4% जो है 24 के बराबर, 1% 6 के बराबर, तो 100% जो है 600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बेचा बेचा टाइप का भी प्रश्न है यह भी, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है, परसेंट ज़्यादा दिया है। ठीक है, ये मान जो है 100 रुपये कम होते हैं, ये मान जो है व्यर्थ दिया हुआ है, आप याद रखिएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए वह मान दिया हुआ है। 20 लाभ और 4 और लाभ, तो 24 लाभ, 4 लाभ 24 लाभ के बराबर है। ठीक है, आगे बात करते हैं 17वां प्रश्न। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है तो दुकानदार 20% लाभ होता है। यदि उसी वस्तु पर 20% छूट दी जाती है तो कितना लाभ होगा, बताइए कितना लाभ होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा जो है बात जो है 100 में होती है परसेंट के लिए, है ना। तो यहाँ देखो 100 में अगर 10% छूट दिया जाता है तो वह कितने पर मिलेगा, 90 पर। लेकिन अगर उसी को 20 में छूट दिया जाए तो वह कितने पर मिलेगा, 80 पर। ठीक है, लेकिन अगर 20% लाभ होता है तो वह कितने में हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 मल्टीप्लाई ऊपर में डाल देंगे 80 और नीचे में डाल देंगे 90। क्यों डालेंगे, क्योंकि अब जो है 20% छूट देता है, तब हमें लाभ का कंडीशन बताना है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 3 शून्य 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 320 बटा कितना लिखोगे, 3। यह तो मिला हमें। लाभ पाने के लिए 100 अंकित मूल्य को घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 320 माइनस 300 बटा 3, तो 20/3%। ठीक है, ये 20/3% को हम या फिर जो है 2 सही 6/3 2 सही 6 सही 2/3% के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको समझेंगे। यहाँ टेक्निकल आपको यही समझना है कि 100 का 10% छूट मतलब 90, 20% छूट मतलब 80 और 20% लाभ मतलब 120। ठीक है, 120 मल्टीप्लाई कर देंगे 80/90, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। 100 हमने क्यों घटाया, क्योंकि हमें जो है अंकित मूल्य को घटाएंगे तभी हमें लाभ मिलेगा, और उसमें हम लोग प्रतिशत लगाएंगे तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं, हम लोगों का आगे का प्रश्न है 18वां प्रश्न। 10 वस्तु का क्रय मूल्य, देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ भी जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा वो देखो, हल में देखिए, 10 वस्तु मतलब 10 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य बराबर 9 मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। तो जब गुणा के फॉर्मेट में होते हैं ना, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य 9 हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10। मतलब 9 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये का हमें लाभ मिला। ठीक है, 1 रुपये का लाभ 9 के ऊपर और प्रतिशत के लिए लगा देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा 100/9, उसको हम लोग कह सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको बनाएंगे। बस आपको अपोजिट करना है, मतलब 10 जो है आप लोगों का विक्रय हो जाएगा, 9 जो है क्रय हो जाएगा। तो 9 रुपये में 1 बढ़ गया, तो 1/9% के लिए 100 लगाओगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 100/9। उसको आप लोग लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, क्वेश्चन जो है यही ऐसे ही देखने को मिलते हैं, तो आप इसको स्टार समझ के स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न देखिएगा। सचिन ने 20 वस्तुओं के लिए जितनी रकम अदा की ना, उतने में 16 वस्तुएं बेचता है, उसे कितना लाभ हुआ। ठीक है, मतलब 20 वस्तु उसने खरीद लिया कुछ रुपए में, और 16 वस्तु को बेचा ना, तो जितने रुपए में खरीदा था उतना रुपए उसको मिल गया, है ना, तो लाभ होगा। तो 20 मल्टीप्लाई
20 माइनस 16 बराबर 4 का लाभ होगा 16 के ऊपर, है ना। और प्रतिशत के लिए लगा देंगे 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100। तो यहाँ हमें कितना रुपए मिलेगा जी? 25% लाभ मिलेगा, ठीक है। बात वही है, 20 वस्तुओं के लिए जितना राशि उसने दिया, तो 16 वस्तु को बेचा तो उतना राशि उसे मिल गया, तो 4 राशि का लाभ हुआ 16 राशि के ऊपर, और प्रतिशत के लिए लगा देंगे 100। आपस में कटाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 25% लाभ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इस प्रश्न तो बहुत ही आसान है। 20वां प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19वां प्रश्न यह भी इम्पोर्टेंट है, 20वां प्रश्न और इनसे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 27 कलम की कीमत लेकर 30 कलम बेचता है। खुदरा विक्रेता कलम को अंकित मूल्य पर बेचता है। खुदरा विक्रेता द्वारा प्राप्त किया गया लाभ कितना है? यह प्रश्न जो है भारी भरकम लग रहा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, है ना। इनका जब आप हल करेंगे तो वेरी सिंपल है, ठीक है। 27 रुपये में हमने कलम को खरीदा और 30 रुपये में बेचा, तो हमें कितने रुपए मिला जी? 3 रुपये का फ़ायदा मिला। किस ऊपर? 27 के ऊपर, है ना। 3 रुपये का फ़ायदा 27 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100। 3 एकम 3 और 3 निया 27। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 100 बटा कितना हो जाएगा? 9, है ना। 100 बटा 9 प्रतिशत लाभ होगा। 100 बटा 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 11 से ही 1 बटा 9 प्रतिशत लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार और इनको समझिएगा। यहाँ पर जो है थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 27 कलम की कीमत लेकर 30 कलम बेचता है, ठीक है। मतलब 27 कलम की कीमत ले लेता है और 30 कलम क्या करता है? बेचता है, ठीक है। और खुदरा विक्रेता जो है कलम को अंकित मूल्य पर बेचता है ना। मतलब 27 कलम की जो कीमत 30 कलम की कीमत में बेचा है ना, उन पर बेच दिया, ठीक है। वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।